साउथी कौशिक एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता थे जिन्हें हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्हें मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, घरवाली, बाहरवाली और हसीना मान जाएगी सहित विभिन्न बॉलीवुड फिल्मों में उनकी हास्य भूमिका के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन किया है। वह नाईवाला गली, करोला बाग, दिल्ली में पले बड़े और एक इंटरव्यू में किरोड़ीमल कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन के दिनों के बारे में बात करते हुए सतीश ने कहा कि कॉलेज के प्लेयर्स नामक थिएटर ग्रुप में शामिल होने के बाद उन्हें कथाएं छोड़ना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया है और विभिन्न कार्यक्रमों में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व किया है। तीन अपाहिज नामक नाटक में उनका भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। सतीश कौशिक ने अनुपम खेर सहित कई अभिनेताओं के साथ एनएससीडी में अभिनय की पढ़ाई की है। एक थिएटर कलाकार के रूप में उनकी प्रसिद्ध भूमिका में से एक सेल्समैन रामलाल में विली लोमन की भूमिका है, जो एक हिंदी भाषा का नाटक है जिसे अदर मिलर के डेथ ऑफ द सेल्समैन में रूपांतरित किया गया था। अरविंद घोष नाम के एक थिएटर डायरेक्टर ने इंटरव्यू देते हुए कहा था, मैंने नाटक के कई संस्करण देखे हैं, लेकिन जब भी मैं डेथ ऑफ द सेल्समैन के बारे में सोचता हूँ तो सबसे पहले सतीश कौशिक का प्रदर्शन दिमाग में आता है। उन्होंने किरदार को जिया है और उसे अपना बना लिया है। 1981 की फिल्म चक्र में बूट पॉलिशर के रूप में काम करने के लिए सतीश को शुरू भुगतान के रूप में 500 का एक इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पहली कमाई का जश्न 2 बॉटल कोल्ड ड्रिंक खरीद कर मनाया था। उसने कहा, मैं स्टेशन गया और तेज ट्रेन पकड़ना चाहता था, इसलिए मैं दूसरी तरफ जाने के लिए ट्रैक कूद गया। दोनों तरफ से गाड़ियां आ गई और लोग चिल्लाने लगे, मरेगा, क्या कर रहा है, लेकिन उन्हें मेरी उत्तेजना का स्तर पता नहीं था। ट्रैक से हटने के बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलें खरीदी। इसी तरह एक अभिनेता की यात्रा शुरू होने वाली है, यह शायद खत्म होने वाली है। 1983 में सतीश कौशिक ने न केवल शेखर कपूर को फिल्म मासूम के निर्देशन में सहायता की, बल्कि इसमें तिवारी की भूमिका भी निभाई। उसी वर्ष उन्होंने पटकाठ लिखी और फिल्म जाने भी दो यारों के निर्देशन में कुंदन शाह की सहायता की। फिल्म में उन्होंने अशोक नबूरादीपारक नामक किरदार की भूमिका निभाई थी। उनकी पहली निर्देशित फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा, जिसमें श्रीदेवी, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और जॉनी लीवर और अनुपम खेर ने अभिनय किया था, बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। 1984 में उन्हें फिल्म अब आएगा मजा में खब्बू हरिनावी की भूमिका मिली। 1984 की फिल्म शीशे का घर में सतीश ने ओम पुरी और अनुपम खेर जैसे प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ स्क्रीन सजा किया। 1987 में सतीश कौशिक जलवा में सब इंस्पेक्टर रामू गढ़ीवाले के रूप में दिखाई दिए। फिल्म में नसीम शाह और अर्चना पूरन सिंह थे। उन्होंने 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर नामक एक किरदार भी निभाया। 1919 की फिल्म राम लखन में सतीश कौशिक ने अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ के साथ स्क्रीन सजा करते हुए काशीराम की भूमिका निभाई। 1983 में वह प्रेम प्रतिज्ञा में चरण आग से खेले गए में इंस्पेक्टर परदेसी और गुरु दक्षिणा में दिखाई दिए। 1990 में उन्होंने फिल्म शौक में एयरपोर्ट की भूमिका मिली, जिसमें गोविंदा मुख्य भूमिका में थे। 1990 की फिल्म जमाई राजा में बाकी बिहारी चतुर्वेदी और बीबीसी नामक के किरदार में सतीश कौशिक ने अनिल कपूर और हेमा मालिनी के साथ अभिनय किया था। वह 1994 की जीटीवी रिकॉर्ड 400 फिल्म्स टॉप 10 में नौनी सिंह के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने शो की पटकथक भी लिखी थी। उन्हें 1994 की फिल्म अंदाज में पानीपुरी शर्मा की भूमिका मिली है। 1995 में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म प्रेम का निर्देशन किया, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। वह 17 जनवरी 1995 को तिरुचुंगा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशन में बने थे। 1996 में उन्होंने फिल्म सजन चले ससुराल में मुत्थुस्वामी की भूमिका निभाई थी। उन्हें 1997 की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी में चंदा मामा की भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार, जूही चावला और परेश रावल जैसे अभिनेताओं के साथ काम किया था। 1997 की फिल्म दीवाना मस्ताना में उन्हें पप्पू मेजर नाम के किरदार की भूमिका दी गई थी। उन्हें 1998 की फिल्म घरवाली बाहरवाली में अनिल कपूर के साथ स्क्रीन सजा करते हुए जंबो की भूमिका निभाई थी। सरफराज अली नामक किरदार के रूप में सतीश कौशिक ने 1998 की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अमिताभ बच्चन और गोविंदा के साथ काम किया है। उन्होंने 1998 की फिल्म परदेसी बाबू में हरपला हैप्पी सिंह नामक चरित्र की भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार जीता है। सतीश कौशिक ने 1999 में हम आपके दिल में रहते हैं का निर्देशन किया है, जो उनकी पहली बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म बन गई है। उन्होंने रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म हमारा दिल आपके पास है का निर्देशन किया है। उसी वर्ष वह हद कर दी आपने
में ओम प्रकाश चौधरी के रूप में दिखाई दिए थे। सतीश ने 2002 में बधाई हो बधाई का निर्देशन किया था। 2003 में उन्होंने सलमान खान और भूमिका चावला अभिनीत तेरे नाम का निर्देशन किया। फिल्म की रिलीज़ के बाद कई सूत्रों ने दावा किया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सतीश और सलमान के बीच बहस हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सलमान ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। हालांकि सतीश ने सेट पर किसी भी तरह के झगड़े के दावों को खारिज कर दिया था। 3 फरवरी 2007 को उन्होंने अनुपम खेर के साथ करोला बाग प्रोडक्शन नामक एक फिल्म कंपनी की सह स्थापना की। प्रोडक्शन हाउस ने 2009 में अपनी पहली फिल्म तेरे संग का निर्माण और रिलीज किया गया। हालांकि अनुपम और सतीश के बीच कुछ मतभेद के बाद कंपनी बंद हो गई थी। एक इंटरव्यू में प्रोडक्शन कंपनी बंद करने के कारण के बारे में बात करते हुए करीबी सहयोगी ने कहा, हालांकि प्रोडक्शन हाउस के लिए बड़ी योजना थी, लेकिन अन्य प्रमुख कॉर्पोरेट धारकों ने आने वाले वर्षों में कई और फिल्मों के लिए उनके साथ गठजोड़ करने में रुचि व्यक्त की है, लेकिन किसी तरह चीज़ें पूरी नहीं हो पाई है। साझेदार के रूप में यह वास्तव में खेर साहब और सतीश जी के लिए काम नहीं कर रहा था। उन्हें लगा कि प्रोडक्शन हाउस को बीच में लाने के बजाय दोस्त बनकर रहना उनके लिए सबसे अच्छा है, जो समर्थन के बजाय समस्या बना रहा है। सतीश के बेटे सानू की 1996 में तब मृत्यु हो गई जब वह सिर्फ 2 साल का था। एक इंटरव्यू में जब सतीश ने पूछा गया कि बेटे के निधन के बाद उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई, तो उन्होंने कहा, मैं अब और अधिक घरेलू हो गया हूँ। पहले मैं अपने में ही रमता रहता था, मैं अब पार्टियों में जाने से बचता हूँ, शांत हो गया हूँ। मैं उसकी वजह से अपने खाने पीने पर भी नियंत्रण रखता हूँ। मैंने 20 साल पहले अपने बेटे को खो दिया था, जब मैंने अपने करियर के चरम पर था। मुझे वास्तव में उस नुकसान को महसूस करने का भी समय नहीं मिला सका। मैं लगातार काम में व्यस्त रहता था और इससे मुझे ग्लानि महसूस होती थी। मेरे पास अपने बेटे की मृत्यु पर शौक मनाने का भी समय नहीं था, लेकिन अब वसीका के आने से अब सब बराबर हो गया है। वसीका के आने से सारी स्थिति भावना कहीं ना कहीं शांत हो गई है। 2008 की लघु फिल्म माइग्रेशन में सतीश कौशिक ने मिस्टर नंदा नामक एक चरित्र की भूमिका निभाई थी। उन्होंने फिल्म गौर तुझसे ग्रेट हो में मुख्यमंत्री भोलाराम सच्चा की भूमिका निभाई है, जो उसी वर्ष रिलीज हुई थी। वह 2009 में डू नॉट डिस्टर्ब और टेरी संग एक किडनैप लव स्टोरी सहित विभिन्न फिल्मों में दिखाई दिए हैं। 3 दिसंबर 2009 को सतीश कौशिक ने दिल्ली फिल्म काउंसिल के निदेशक का पद संभाला। उन्होंने 2010 की फिल्म अतिथि तुम कब जाओगे में अभिनय किया था, मशहूर अभिनेता परेश रावल और अजय देवगन के साथ। उन्होंने 2011 की फिल्म डबल धमाल में बाटा भाई की भूमिका निभाई थी। वह 21 फरवरी 2011 को यूवी न्यूज मीडिया एक कम्युनिकेशन लिमिटेड के निदेशक बने थे। जय हो में डेमोक्रेसी 2015 की कॉमेडी फिल्म सतीश कौशिक को चौधरी नाम के एक चरित्र की भूमिका मिली थी। उसी वर्ष वह स्टार प्लस सिटकॉम सुमित संभाल लेगा में जसबीर वालिया के रूप में दिखाई दिए हैं। उन्होंने 2015 में उड़ता पंजाब में तायाजी की भूमिका निभाई है। वह टीवी शो द ग्रेट इंडियन फैमिली ड्रामा में नवाब जंग बहादुर के रूप में दिखाई दिए हैं, जो 2015 में सब टीवी पर प्रसारित हुआ था। अप्रैल 2018 में सतीश ने अपनी पहली विदेशी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के 25 साल पूरे होने पर ट्विटर पर लिखा और निर्माता बोनी कपूर से माफ़ी मांगी है, क्योंकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी, जिसमें बोनी टूट गए थे। 2018 में उन्होंने फिल्म सुनमा में दिलजीत दोसांझ के पिता की भूमिका निभाई है। उसी वर्ष उन्हें वीर की वेडिंग में गोपी भल्ला की भूमिका मिली है। उन्होंने छोरिया छोरों से कम नहीं होती नामक हरियाणी फिल्म का सह निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने जयदेव चौधरी नामक एक चरित्र की भूमिका निभाई है। इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 2020 में उन्होंने वेल लाइफ विल्स यू बनाना नामक एक संगीत वीडियो का निर्देशन और अभिनय किया है। 2020 की फिल्म बागी 3 में उन्हें भोकेला मुपे चटोरा की भूमिका मिली है। उसी वर्ष वह वेब श्रृंखला स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी में मनु मुद्रा के रूप में 4 एपिसोड में दिखाई दिए हैं। इस सीरीज का प्रीमियर सोनी लाइव पर हुआ था। उन्होंने 26 जून 2020 को एविचा स्क्रिप्ट स्टूडियो LLP का निर्देशन पद ग्रहण किया है। 2021 G5 पर फिल्म कागज में उन्होंने पंकज त्रिपाठी के साथ स्क्रीन सजा की है। उन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया है। सतीश ने अपने भतीजे निशंत कौशिक के साथ साझेदारी की है और 26 नवंबर 2021 को द सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट अल्ट्रा LLP की स्थापना की है। उसी वर्ष उन्हें और पंकज त्रिपाठी को रेवरी नामक एक फैशन पत्रिका के कवर पर चित्रित किया गया था। 2022 में वह एक पुलिसकर्मी के रूप में थार अग्रवाल भीष्म रॉय के रूप में करम युद्ध और कट्टी माफिया सहित कई फिल्मों में दिखाई दिए हैं। 2023 में G5 फिल्म छतरीवाली में उन्होंने रतन लांबा नामक एक चरित्र की भूमिका निभाई है।
अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो मैं नीला गुप्ता ने खुलासा किया था कि जब वह मासावा से गर्भवती थी तो सतीश कौशिक ने उनसे शादी करने की पेशकश की थी। आत्मकथा में उन्होंने बताया कि सतीश कौशिक ने उनसे शादी की पेश करते हुए कहा गया था, चिंता ना करें, अगर बच्चा सवाली त्वचा के साथ पैदा हुआ है तो आप बस इतना कह सकते हैं कि यह मेरा है और हम शादी कर लेंगे, किसी को किसी बात शक नहीं होगा। सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया है। अनुपम खेर के अनुसार 8 मार्च 2023 की रात को जब सतीश होली मनाने के लिए अपने पारिवारिक मित्र से मिलने गए थे तो उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी और उन्होंने सीने में तेज दर्द की शिकायत की। जब उन्हें अपनी कार में अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उन्होंने कंडक्टर अरेस्ट हुआ। रात 1 बजे पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुपम खेर ने कहा, उन्हें बेचैनी महसूस हुई और उन्होंने ड्राइवर से उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कहा और रास्ते में रात करीब 1 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रबंधक संतोष राय ने एक संस्थाकार में सतीश कौशिक के अंतिम क्षण के बारे में बात की और कहा कि सतीश मरना नहीं चाहते थे और वह अपनी पत्नी शशि और बेटी वंशिका के लिए जीना चाहते थे। संतोष के मुताबिक सतीश ने उससे कंधे पर सिर रखकर कहा था, संतोष, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। सतीश की मृत्यु के कुछ दिन बाद उस फार्मा हाउस के मालिक की अलग पत्नी के जहां सतीश कौशिक अपनी मृत्यु से एक दिन पहले एक पार्टी में शामिल हुए थे, अपने पति पर उनकी मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस आयुक्त को संबोधित शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति कौशिक से उधार लिया गया 15 करोड़ रुपये वापस नहीं करना चाहता था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा, मैं डाइंग रूम में मौजूद थी जहां कौशिक और मेरे पति दोनों बहस में शामिल हो गए थे। मेरे पति ने कौशिक से वादा किया था कि वह जल्द ही पैसे चुका देंगे। जब मैंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोविड महामारी के दौरान कौशिक के पैसे खो दिए। मेरे पति ने यह भी कहा कि वह कौशिक से छुटकारा पाने की योजना बना रहे थे। बाद में दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि उन्होंने महिला द्वारा लगाए गए बेईमानी के आरोपी की जाँच शुरू कर दी थी। सतीश कभी कभार शराब पीता था। सतीश ने हरियाणा कला परिषद के निदेशक, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड के अध्यक्ष और MTBI सोसाइटी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। एक इंटरव्यू देते हुए सतीश ने दावा किया कि वो वीरू देवगन ही थे जिन्होंने उन्हें सिगरेट की आदत छोड़ने के लिए मनाया था।